नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। गैर कश्मीरियों को वोटिंग का हक मिलने से भड़के आतंकी, कहा हमले तेज करेंगे, सुरक्षा बलों से लेकर भिखारी तक निशाने पर। जी हां दोस्तों, केंद्र ने जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों के लोगों को मतदाता का अधिकार देने का फैसला किया है। इसके बाद लश्कर ए तैयबा समर्थित आतंकी ग्रुप कश्मीर फाइट ने गैर कश्मीरियों पर हमले तेज करने की धमकी दी है। उन्होंने आतंकी वेबसाइट पर यह धमकी दी। पोस्ट में कहा गया है कि जब जीतने का बड़ा कारण होता है तो कैजुअलिटी भी होती है। हम में से कोई भी इससे खुश नहीं है, लेकिन यही सच्चाई है। सभी गैर कश्मीरियों को वोट देने के अधिकार के बाद यह सामने आ गया है कि दिल्ली में गंदा खेल खेला जा रहा है। ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने हमलों को तेज करें और अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दें। इस पोस्ट में टारगेट्स की लिस्ट भी दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ज्यादा बच्चे पैदा करने पर इनाम देंगे पुतिन, रूस की जनसंख्या बढ़ाने के लिए ऑफर। 10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को 13 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, रूस की जनसंख्या कम हो रही है। इससे देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परेशान है। उन्होंने इस संकट से निकलने के लिए महिलाओं को 10 बच्चे पैदा करने के लिए कह दिया है। ऐसा करने पर महिलाओं को 1 अरब रूबल यानी कि 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, 10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को मदर हीरोइन नाम का अवार्ड भी दिया जाएगा। यह अवार्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी महिलाओं को दिया जाता था। उस समय भी रूस की जनसंख्या तेजी से घट रही थी। रूस ने 1991 में सोवियत संघ के टूट जाने के बाद यह अवार्ड देना बंद कर दिया। दोस्तों, पुतिन ने 15 अगस्त को एक फरमान जारी किया था। इसके मुताबिक महिलाओं को एक साथ पूरी रकम दी जाएगी। यह रकम 10वें बच्चे के 1 साल का हो जाने पर मां के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। मां किसी हमले में अगर अपना बच्चा खो भी देती है या किसी कारण बच्चे की मौत हो जाती है, तब भी मां को पूरे 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 5G का इंतजार करने वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। आईटी मिनिस्टर ने कहा तैयारी शुरू करो। जी हां दोस्तों, 5G का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी आ गई है। देश में पिछले दिनों 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो चुकी है। अब लोगों को 5G सर्विस के लॉन्च होने का इंतजार है। कम्युनिकेशन और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 5G का नया अपडेट जारी किया है। केंद्रीय मंत्री ने टेलीकॉम सर्विस प्रदाता कंपनियों को 5G लॉन्च की तैयारी शुरू करने के लिए कहा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर किए गए पोस्ट में बताया कि स्पेक्ट्रम असाइनमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। दोस्तों, भारतीय एयरटेल की तरफ से 5G सर्विस को जल्द शुरू करने का इशारा पहले ही दिया जा चुका है। इसके लिए एयरटेल ने ईएमडी को 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिगड़ी राजू श्रीवास्तव की तबीयत, डॉक्टर्स ने दिया जवाब, करीबी दोस्त ने बताया हाल। जी हां दोस्तों, अस्पताल में राजू श्रीवास्तव की हालत गंभीर है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है। राजू की सलामती के लिए बस दुआ ही काम करेगी। ऐसे में राजू श्रीवास्तव की जिंदगी से जुड़े उनके कई पर्सनल व प्रोफेशनल जानकार अंधेरी वेस्ट में एक साथ बैठकर दुआ कर रहे हैं। इन दोस्तों में कॉमेडियन एहसान कुरैशी, अशोक मिश्रा और उनके बिजनेस मैनेजर राजेश शर्मा समेत कई लोग शामिल हैं। दोस्तों, राजेश शर्मा एम्स में राजू के एडमिट के दौरान 6 दिन तक दिल्ली में ही थे। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव को एम्स के कार्डियोलॉजी न्यूरोसाइंस बिल्डिंग के आईसीयू में भर्ती किया गया है। राजू के परिवार का कहना है कि वह एक फाइटर है और वापसी करेंगे। हालांकि राजू श्रीवास्तव अभी भी वेंटिलेटर पर ही हैं। पिछले 8 दिनों में राजू श्रीवास्तव की तबीयत में न के बराबर ही सुधार देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन पर दर्ज हो रेप का केस, दिल्ली हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को शहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से 3 माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं है। निचली अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है। पुलिस ने रिपोर्ट में पेश कर कहा था कि हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता, लेकिन दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया, वह जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट पर जैकलीन बोली, मजबूत हूं, मेरा हर सपना पूरा होगा। वकील ने कहा, मेरी क्लाइंट खुद विक्टिम है। जी हाँ दोस्तों, एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने गुरुवार को 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वे साजिश का शिकार हुई है। ईडी जैकलीन को इस केस में आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है। एक्ट्रेस के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि चार्जशीट में जैकलीन के नाम को लेकर ईडी की तरफ से अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई। वहीं आरोपी बनाए जाने की खबर के बाद जैकलीन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा कि मैं सारी अच्छी चीजें पाने के लायक हूं। जैकलीन के वकील ने अपने बयान में कहा कि फिलहाल हमें सिर्फ इतना पता चला है कि ईडी ने शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि यह भी जानकारी हमें मीडिया रिपोर्ट से ही मिली है। मेरे क्लाइंट को शिकायत की कोई कॉपी भी नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स अगर सही है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें केस में आरोपी बनाया जा रहा है। यह सच है कि मेरे क्लाइंट इस केस में विक्टिम है, उनके साथ खुद धोखाधड़ी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, करोड़ों का आसामी निकला अफसर। जबलपुर में ARTO के घर पर EOW का छापा, 5 मकान, 2 कार, 16 लाख कैश और मिनी थिएटर मिला। जी हाँ दोस्तों, जबलपुर ARTO के 10,000 वर्ग फीट के महल जैसे मकान में ऐशो आराम के तमाम इंतजाम मिले। EOW की टीम को ARTO संतोष पाल और उनकी क्लर्क पत्नी रेखा पाल के पास से जो संपत्ति मिली है वह उनकी आय से 650% ज्यादा है। इनके दस्तावेज और अन्य पहलुओं की जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक AFRTO संतोष पाल को छापे की भनक पहले ही लग चुकी थी। इसके बाद वह कुछ लग्जरी सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा था। ऐसे में EOW की 30 सदस्य की टीम को देर रात ही कार्रवाई करनी पड़ी। कौन सा सामान कहां भेजा गया, यह जानकारी जुटाई जा रही है। जब टीम बुधवार देर रात छापा मारने पहुंची तो रेखा पाल घर में नहीं मिली। रेखा ARTO ऑफिस में ही क्लर्क है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराया। धवन और शुभमन गिल की शानदार 50, गेंदबाजी में अक्षर दीपक और कृष्णा को 3-3 विकेट। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे को एक तरफा अंदाज में 10 विकेट से हरा दिया। गेंदबाजों की शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने जिम्बाब्वे को 40.3 ओवर में 189 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। दीपक चाहर, प्रसिद्धि कृष्णा और अक्षर पटेल ने 3-3 विकेट लिए। इसके बाद दोस्तों ओपनर शिखर धवन और शुभमन गिल ने 81 और 82 रन की शानदार पारियां खेली। अर्धशतकों की दम पर इन दोनों के 30.5 ओवर में बिना विकेट खोए टारगेट आसानी से भारतीय टीम ने हासिल कर लिया। दोस्तों दोनों टीमों के बीच में अब दूसरा मुकाबला 20 अगस्त को खेला जाएगा। शिखर धवन ने वनडे करियर की 38वीं 50 जमाई। उन्होंने अपनी पारी में 113 गेंदों का सामना किया और 9 चौके जमाए। वहीं शुभमन गिल ने वनडे करियर की तीसरी 50 जमाई। उन्होंने 72 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल SSC स्कैम, पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को नहीं मिली राहत। 31 अगस्त तक न्यायिक हिरासत बढ़ी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में ईडी ने पिछले महीने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। दोस्तों बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में छानबीन अभी भी जारी है। इसी बीच इस मामले में फंसे बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट ने राहत नहीं दी है। दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। शिक्षक भर्ती घोटाले में आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई थी। पेशी के बाद कोर्ट ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को फिर से 31 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल SSC घोटाले मामले में बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को अभी 31 अगस्त तक जेल में रहना होगा। इससे पहले 5 अगस्त को शिक्षक घोटाले के दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई में फिर तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। 30 जून के बाद आज आए सबसे ज्यादा मामले। जी हां दोस्तों, मुंबई में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। गुरुवार को मुंबई में कोविड-19 से 1201 नए मरीज सामने आए हैं, जो कि 30 जून के बाद मिले सर्वाधिक केस हैं। दोस्तों बड़ी संख्या में नए मामले सामने आने के बाद शहर में एक्टिव मामलों का आंकड़ा 5712 तक पहुंच गया है। गुरुवार को मुंबई में 681 मरीज ठीक भी हुए हैं, साथ ही 2 मरीजों की मौत भी हुई। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी में 30 जून को संक्रमण के 1265 मामले दर्ज किए गए थे और 1 मरीज की मौत हुई थी। इसके बाद ये मामलों में कमी दर्ज की गई थी। बीएमसी ने कहा कि गुरुवार को नए केस मिलने के बाद शहर में कुल मामलों की संख्या 11,35,680 हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
मुकेश अंबानी को टक्कर देंगे राधा किशन धामाड़ी। डी मार्ट के 1200 नए स्टोर्स खोलेंगे। मार्च से अब तक सबसे ज्यादा 50 स्टोर्स खोले। जी हाँ दोस्तों, डी मार्ट के फाउंडर राधा किशन धामाड़ी ने मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल को टक्कर देने के लिए नए स्टोर्स खोलने का प्लान बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धामाड़ी डी मार्ट के स्टोर्स की संख्या बढ़ाकर 5 गुना करेंगे। इनमें अपने इस प्लान पर काम करना अभी शुरू कर दिया है। दोस्तों, डी मार्ट के देश भर में अभी 284 स्टोर्स हैं, जिसे बढ़ाकर 1500 करने का फैसला किया गया है। इस हिसाब से कंपनी 1216 नए स्टोर्स खोलने की प्लानिंग कर रही है। इस बात की जानकारी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के सीईओ नेविल रोहन्या ने दी है। हालांकि उन्होंने इसके लिए टाइमलाइन और कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इसकी जानकारी नहीं दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत वर्सेस पाकिस्तान। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान का पलड़ा रहेगा भारी। पूर्व पाक कप्तान का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान का ब्लॉकबस्टर मैच 28 अगस्त को खेला जाएगा। दोनों टीमें आखिरी बार पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने थी। उस मैच में भारतीय टीम को 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उसके बाद से हालात काफी बदल चुके हैं। दरअसल दोस्तों, उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली थे, लेकिन अब टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा के हाथों में है। वहीं इस मैच पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने बड़ा बयान दिया है। सरफराज अहमद के मुताबिक भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहेगा। दरअसल सरफराज अहमद का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में भारतीय टीम ने बेशक शानदार क्रिकेट खेली है, लेकिन पाकिस्तानी टीम दुबई के हालात से ज्यादा वाकिफ है। इस वजह से पाकिस्तान टीम का पलड़ा भारी रहेगा। उन्होंने कहा कि एशिया कप 2022 में हमारा पहला मैच भारत के खिलाफ है। इस मैच में हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा, क्योंकि पिछले साल हमने भारत को आसानी से हराया था। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने आईपीएल के दौरान बेशक शानदार खेल दिखाया था, लेकिन दुबई के हालात से हमारी टीम बेहतर वाकिफ है। खबर